Hello everyone, this is Yogesh Kataria and you are watching Science Guru 9th and 10th. So as you visible on your screen, today we are discuss our class 9 subject science worksheet number 13 जिसकी डेट है हमारे पास 4 अगस्त 2021। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE की ये वर्कशीट है GNCT ऑफ दिल्ली की। ठीक है, वर्कशीट नंबर 13। आज की वर्कशीट में हम लोग जो आपका साइंस का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके सॉल्यूशंस जो टॉपिक है वो करने वाले। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने मिक्सचर टॉपिक को समझा था। मिक्सचर के टॉपिक अगर आपने वो वाली वर्कशीट नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी वर्कशीट्स की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इस आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, तो चलिए देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। जिज्ञासा दीदी व्हाट आर सॉल्यूशन, जो ज्ञान है वो जिज्ञासा दीदी से पूछता है कि जिज्ञासा दीदी व्हाट आर सॉल्यूशन। तो जो देखते जिज्ञासा दीदी क्या रिप्लाई करती है। ज्ञान अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर, आयोडीन, एरेडिक ड्रिंक्स, ब्रास एटसेट्रा। जिज्ञासा दीदी बोलती है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। किसे? होमोजीनियस मिक्सचर को ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स, ब्रास, ये सब। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इमेज के थ्रू भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझाया गया है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। आपको भी बताएंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है। ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्यूशन। आगे देखिए, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन ऑफ सॉल्यूट। जो आपका सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है आपका, एक आप उसे कह सकते हैं एक मीडियम होता है जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करा जाता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक गिलास वाटर ले लीजिए और उसमें एक चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए और उसे मिक्स कर दीजिए, तो जो आपका सॉल्ट है, सॉल्ट जो है आपका वो आपका होगा सॉल्यूट, और वाटर जो होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वाटर में आपने घोला है। अगर हम हिंदी में इसकी परिभाषा समझे तो जो सॉल्वेंट है वो होता है जिसमें घोला जाता है, और सॉल्यूट होता है क्या घोला गया है। ठीक है, सॉल्यूट मतलब होता है क्या घोला गया है। तो यहाँ पर हमने क्या घोला है, नमक को घोला है हमने। ठीक है, क्या घोला हमने, नमक, सॉल्ट। हमने क्या घोला, सॉल्ट। ठीक है, और क्या किस में घोला, वाटर में। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और एक इंफॉर्मेशन छोटी सी और दूंगा मैं आप सभी को कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी कि उसमें ज़्यादातर चीज़ें घुल जाती है। वो हर चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक एन ORS सॉल्यूशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट आर डिजोल्व इन द वाटर। इन दिस सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इट्स सॉल्वेंट एंड सॉल्ट एंड शुगर आर लेस, सो दे आर सॉल्यूट। और हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट को मैं एसओ लिख रहा हूँ, सॉल्वेंट को एस। ठीक है, सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है और सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल क्या है, हम लोग घरों में ORS घोल बनाते हैं, ORS का सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक गिलास वाटर में एक चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी डाल देते हैं और उसे मिक्स कर देते हैं। तो अब आप देखिए, वाटर जो है हमारे पास एक गिलास भर के है, लेकिन उसमें नमक और चीनी कितनी, सिर्फ 1 स्पून, एक चम्मच। तो इसमें अमाउंट जो है वो किसका कम हुआ, शुगर और सॉल्ट का। तो इसलिए वो सब क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। और सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर। वही चीज़ यहाँ है, देखिए सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्या है। अगला, जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस आर डिसॉल्व्ड। जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड होता है जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड या गैस को डिसॉल्व करा जाता है। बट इन नेचर बिसाइड्स लिक्विड सॉल्यूशंस देयर एग्जिस्ट सॉलिड सॉल्यूशंस। बट नेचर्स में कुछ कुछ जो है लिक्विड सॉल्यूशंस है वो सॉलिड सॉल्यूशंस में भी मिक्स है। जैसे एलोइज, एलोइज क्या होता है, मेटल का मिक्सचर होता है। जब हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं तो हम उसे एलोय कहते हैं। ठीक है, और गैस के भी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि एयर। एयर में इतनी सारी गैसेस मिली हुई है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिक्स मिक्स है।
तो ये सब क्या है, सॉल्यूशन है और ये एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो ये लेकिन ये लिक्विड है नहीं है ना। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर स्टेबल इन नेचर। जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने अगर एक गिलास वाटर में चीनी घोल ली और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, तो क्या आपको चीनी के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड थस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। और एक और होता है हमारा, अगर आप एक एक्टिविटी करिए, वाटर लीजिए और उसमें नमक को डिजोल्व कर लीजिए और इनके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते और इसी कारण से पाथ हमें विजिबल नहीं होता। जैसे कि सोचिए पार्टिकल है, ठीक है, वाटर के अंदर, ये बहुत स्मॉल है, ये तो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको समझा सकूं। अब इस पे लाइट आके डलेगी, ठीक है, लाइट आके ऐसे डल रही है इसके ऊपर, मान लीजिए ये लाइट डल रही है। अब हमें क्या करना है कि इससे, अब ये रिफ्लेक्ट कब करेगा, जब ये लाइट थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन लाइट क्या कर रही है कि वो इसको इससे टकरा ही नहीं पा रही, वो ऐसे सीधी निकल जा रही है। ठीक है, अगर ये थोड़ा बड़ा होता तो ये क्या करता कि लाइट इससे आके यू टकराती और ये यू रिफ्लेक्ट करता, तो हमें जो लाइट है उसका पाथ विजिबल हो जाता। ठीक है, आप घर पे एक बार ये एक्टिविटी करिएगा कि गिलास में पानी लीजिएगा और उसमें नमक को घोल लीजिएगा, चीनी को घोल लीजिएगा और आपके पास लेज़र लाइट या टॉर्च वगैरह होगी तो आप उसको यहाँ पर मारिएगा और फिर वो यहाँ से दिखेगी, लेकिन आपको यहाँ बीच में नहीं दिखेगी। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला अनेबल टू सी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, तो वही चीज़ मैंने बताई है कि पाथ ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर दिखेगी हमें। ओके, तो आपको घर पे ये एक्टिविटीज ज़रूर करनी है। एक बार आप सभी को घर पे एक्टिविटी करनी है और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने एक्टिविटी करी तो आपका क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि सॉल्वेंट, जो हमारा वाटर है, अगर उसमें हमने चीनी घोल दी तो क्या आप चीनी को घुल जाने के बाद उसमें से निकाल सकते हो, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। बाकी बहुत सारे प्रोसेस है जिससे हम निकाल सकते हैं, एवोपरेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इसकी। अब हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि आज की वर्कशीट में हमारा बस इतना ही था। ये सब क्वेश्चंस है। व्हाट आर सॉल्यूशन, स्टेट विद एग्जांपल, define solute and solvent, below given are some example of solutions, identify solute and solvent from them, also mention whether they are solid, liquid or gas, air, milk, water, Pepsi, humid air, sea water, pollutants in air, write the properties of solution, व्हाट इज़ अ लिक्विड, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप देख लेते हैं हम लोग नीचे क्वेश्चंस को सभी को। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट आर सॉल्यूशंस, स्टेट विद एन एग्जाम्पल। सॉल्यूशन क्या होते हैं उसे हमें एग्जाम्पल से बताना है। हाउ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक होमोजीनियस मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंस का, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को डिफाइन करना है। सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजोल्व। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट को डिजोल्व करा जाए और सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए। एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्यूट से ज़्यादा होती है। अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग तरीके से है, देखते क्या है। बिलो गिवन आर सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम, ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर हमें देखिए ये एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ सॉल्यूशंस के और हमें ये बताना है इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है और ये किस स्टेट में मिलते हैं। हमें सॉलिड में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं, गैस में मिलते हैं। पहला एयर है, दूसरा मिल्क, वाटर, पेप्सी, ह्यूमिड एयर, सी वाटर, पॉल्यूटेंट्स इन एयर। तो एयर जो है वो उसमें क्या क्या मिक्स होता है, तो वाटर वेपर एंड गैसेज इज सॉल्यूट। वाटर वेपर और जो गैसेज है हवा में वो सॉल्यूट होती है, किस में मिक्स होती है, वो एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, सॉल्वेंट। और एयर हमें किस फॉर्म में मिलती है, एयर हमें मिलती है गैसियस फॉर्म में, तो गैस होती है ये। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है मिल्क। अब मिल्क में क्या सॉल्यूट होता है और क्या सॉल्वेंट, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, सॉल्यूट होते हैं और मिल्क है जो वो सॉल्वेंट होता है।
मिल्क हमें मिलता है लिक्विड स्टेट में। अगला है वाटर, वाटर में कोई सोल्यूट नहीं होता, वाटर खुद ही एक सॉल्वेंट है, और वाटर जो है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, अगला है पेप्सी। पेप्सी का जो है उसमें फ्लेवर्स मिक्स होते हैं। अब आप जब पेप्सी पीते हो, कोका कोला वगैरह वगैरह बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अलग अलग फ्लेवर की होती है ना, तो उसमें फ्लेवर्स मिक्स होते हैं एडिड। ठीक है, और आप एसिड भी लिख सकते हो कि एडिशनल एसिड्स भी मिक्स होते हैं। और वाटर इसमें सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट क्या होगा, फ्लेवर्स या एडिशनल एसिड्स। और सॉल्वेंट क्या है, वाटर, पानी में ही तो मिक्स होते हैं ये सब। और पेप्सी जो हमें मिलते हो किस में मिलती है, लिक्विड स्टेट में मिलती हैं। अगला है हमारा ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर हमें किस स्टेट में मिलती है, स्टेट की बाद में बात करेंगे, पहले इसमें सोल्यूट और सोल्वेंट क्या होता है। ह्यूमिड मतलब क्या होता है, जिसमें नमी हो थोड़ी थोड़ी। तो वाटर जो है वो इसमें सोल्यूट है, और एयर जो है वो सोल्वेंट है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है, नमी जो है वो कम मात्रा में होती है, इसलिए वाटर जो है वो सोल्यूट और एयर जो है वो सोल्वेंट इसलिए, और ह्यूमिड एयर हमें गैसियस स्टेट में मिलती है। अगला है सी वाटर, यानी समुद्र का पानी। समुद्र के पानी में सॉल्ट इज सोल्यूट होता है, सॉल्ट मिला होता है ना, नमक मिला होता है, और सोल्वेंट क्या होता है, वाटर। सी वाटर जो है वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। अगला है पॉल्यूटेंट्स इन एयर, यानी एयर में जो पॉल्यूटेंट्स है, यानी जो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। एक वर्कशीट में हमने पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, अगर आपने वो वाली वर्कशीट नहीं देखी तो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उस वर्कशीट को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने पॉल्यूटेंट्स बताया क्या होते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स एयर में क्या हो, तो पॉल्यूटेंट जो है वो सोल्यूट है एयर में, और सॉल्वेंट कौन है, एयर है सॉल्वेंट भाई, क्योंकि एयर में ही तो पॉल्यूटेंट्स डिजोल्व है, डिजोल्व नहीं मतलब मिक्स है। ठीक है, और एयर कैसे मिलते हैं हमें, गैसियस फॉर्म में। अगला जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर स्टेबल इन नेचर, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज है, और मैंने और दो प्रॉपर्टीज लिखी है, वो क्या है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन एंड थस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज ये लिखनी है आप सभी को अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो लिक्विड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन विच लिक्विड इज एडेड इनटू एनी अदर लिक्विड, जिसमें एक लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड मिक्स करा जाए तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एल है ये लिक्विड के लिए यूज हुआ, और एल एस जो है वो लिक्विड, एल एस जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ठीक है, और दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल है इसका मिल्क मिक्सड इन वाटर। अगर हम वाटर में मिल्क को मिक्स कर दे तो जो मिल्क है वो क्या है, लिक्विड है, वाटर है वो क्या है, लिक्विड है, दोनों को मिक्स कर दिया, लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अगला जो, अब हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए आज की वर्कशीट में, इतना ही। और एक इम्पोर्टेंट बात जो बतानी है आप सभी को वो ये है कि अगर आपका कोई बड़ा भाई क्लास 10th में है तो हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th पर 50+ MCQ सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर हम टर्म 1 में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उनकी 50+ MCQs देंगे क्लास 10th के स्टूडेंट को। तो अगर आपके परिवार में, आपके गली मोहल्ले में कहीं पे भी कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आप उसे मेरा चैनल रिकमेंड ज़रूर करें, ताकि वो अपने टर्म 1 की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और आज की वर्कशीट में इतना ही। आई होप आप सभी को वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कभी कभी अपने ओपिनियन देने के लिए मेरे को कमेंट ज़रूर कर दीजिए करेगा। और हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि किसी भी वर्कशीट की या अलग नोटिफिकेशन की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बाय।